दूध ले लीजिए दीदी। आज दीदी से बाकी 2 महीने का पिछला पेमेंट भी ले ही लूँगा। बहन को काफ़ी सारा सामान दिलवाना है पढ़ाई का। वो दीदी पिछले 2 महीने के पैसे जो बाकी थे वो दे देते तो अच्छा रहता। ओहो भैया, बोली हूँ ना कि मेरे पति को आ जाने दीजिए तब देती हूँ पैसा। वो दीदी काफ़ी ज़रूरत है इसलिए आपसे मांगे। बहन यूपीएससी का तैयारी कर रही है तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, और आपको तो पता ही है कि बहन को हम ही पढ़ा लिखा रहे हैं, यूपीएससी का सारा खर्चा हम ही उठा रहे हैं। अभी तक तो पापा लोग के भरोसे रहते तो वो लोग शादी कर दिए होते, तो पैसे का काफ़ी ज़रूरत है अभी। क्या तुम लोग भी बेटी की पढ़ाई के पीछे इतना खर्च करते हो? जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अरे तुम्हारे पापा ठीक कर रहे हैं, शादी ब्याह कर देना चाहिए बेटी का। इतना लोड लेकर के, अपना खर्च करके तुम जो अपनी बहन को पढ़ा रहे हो, इतना तो कमाई भी नहीं है तुम्हारा। तो क्या मतलब है दीदी, गरीब के बच्चे कभी ना पढ़े? हमारे बच्चों को कोई हक नहीं आगे आने का। अगर भगवान ने उनको हमारे घर में पैदा कर दिया है तो हर माँ बाप भाई बहन का कर्तव्य है ना कि अपना फर्ज अच्छे से निभाएं। अरे भाई, मैं तो बस तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो वो कौन सी तुम्हारी अपनी सगी बहन है, सौतेली ही तो है। सिर्फ खून का रिश्ता ही तो सगा नहीं होता है ना। मैंने भी खून के रिश्ते वालों को दुश्मनों की तरह लड़ते देखा है। और दीदी, शादी ही तो हर चीज़ों का हल नहीं है ना। बेटियों को भी यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि उनको जो करना है वो करें। और मेरी भी बहन सिर्फ पढ़ाई ही तो कर रही है, कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जितना अपनी बहन को पढ़ा लिखा रहे हो ना, उससे शादी ब्याह में फिर तुम्हें ही दिक्कत आएगी। ढंग का लड़का नहीं मिलेगा फिर। अब हम अमीरों को ही देख लो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी बेटा इधर आना। देखो, बड़ी बेटी मेरी दार्जिलिंग में पढ़ रही है और छोटी यही कॉन्वेंट स्कूल में। जा बेटा खेल। तुम तो जानते ही हो, हम अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोगों के लिए तो फीस भी देना मुश्किल हो जाता होगा। मेरी बहन तो सरकारी से पास करके अब यूपीएससी का तैयारी कर रही है, तो क्या दिक्कत है? और दीदी, मैंने आपसे अपना पैसा मांगा तो आप कहानियाँ सुनाने लगी। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो बोल दीजिए। वाह भाई, तुम तो मुंह टेढ़ा करने लगे। देखो, मेरे पति आएंगे तभी मैं पूरे पैसे दे पाऊंगी, अभी बिल्कुल नहीं। वाह दीदी, मतलब आप साफ यही कह रही हो कि हमारे बच्चों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। अब बहन को पढ़ाई का सामान खरीदना था इसलिए तो पैसा मांग रहा हूँ, और कौन से आपके पैसे मांग रहा हूँ, अपने ही तो मांग रहा हूँ ना। अब कल को एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप पैसे दोगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा? ज़रूरत तो मुझे आज है ना। देखो, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। फालतू का पढ़ाई का बोझ लेकर के तुम मुझे भी परेशान कर रहे हो। पैसा तो मैं दे ही दूंगी। कौन सा तुम्हारा पैसा लेकर मैं भागी जा रही हूँ? लेकिन फिलहाल अभी तुम कहीं और देख लो। बेकार का परेशान मत करो, जाओ अभी। नहीं निकालेगी बहन यूपीएससी। बेकार का परेशान मत करो, बेकार का परेशान मत करो, जाओ। नहीं निकालेगी बहन, नहीं निकालेगी बहन यूपीएससी। अरे भाई, मैं तो बस तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो वो कौन सी तुम्हारी अपनी सगी बहन है, सौतेली ही तो है। क्या तुम लोग भी बेटी की पढ़ाई के पीछे इतना खर्च करते हो? जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तूने मेरा बहुत साथ निभाया है, पर अब बहन के आगे कुछ नहीं। बहन, ये लो पैसा। चाहे जितना भी खर्च हो जाए, पर मेरी बहन आईएएस जरूर बनेगी। और ये सब एक भाई का विश्वास नहीं, बल्कि उन अमीरों का ताना बोल रहा है जो हमेशा से सोचते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते। भैया, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपको सिर कभी नहीं झुकने दूँगी। आपने जितना मेरे लिए किया है उतना तो कोई सगा भाई भी नहीं करता है। दीदी, आ गया ना रिजल्ट? नहीं हुआ ना कुछ? मैंने तो पहले ही कहा था कि बहन को मेरे यहाँ काम पे रख दो, अब तक कुछ पैसे भी कमा लेती। ठीक ही बोली थी दीदी,
और अगर उस टाइम पे मैं आपका बात मानकर स्नेहा को काम पे रख दिया होता तो शायद स्नेहा आज अफसर नहीं होती। अब स्नेहा दूध वाले की बहन नहीं बल्कि एक दूध वाला एक ऑफिसर का भाई है। मतलब? मेरी बहन यूपीएससी निकाल ली। दीदी कभी भी किसी की मजबूरी में मदद जरूर कीजिएगा, हो सकता है आप उसकी आखिरी उम्मीद हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो।